हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलरी स्टार्ट प्लेटफॉर्म। स्कॉलरी स्टार्ट्स के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग सीडीपी के 2 चैप्टर को क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग सीडीपी का 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सोशलाइजेशन प्रोसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस को जानेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स के थ्रू हम क्लियर करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहला आता है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया। तो इसकी थियरी है कि समाज में रह के समाज के स्वीकृत व्यवहार के अनुसार अंतःक्रिया करना ही समाजीकरण है। मतलब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर हैं, जिन्हें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो अच्छे हैं, उनके साथ जो हम इंटरेक्शन करते हैं वही सोशलाइजेशन कहलाता है। अगला पॉइंट है कि समाज के सभी व्यवहार को बिना समझे नकारात्मक गुण, अंधविश्वास, रूढ़िवादी भेदभाव को मान लेना समाजीकरण नहीं है। ये कह रहे हैं कि समाज में ऐसे तो बहुत सारे रूल और रेगुलेशन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम उन्हें समझें ही ना और उनको फॉलो करने लगें तो ये तो गलत बात है, ये सोशलाइजेशन में नहीं आता है। और जो निगेटिव पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, उनको भी मानना सोशलाइजेशन में नहीं आता, समाजीकरण में नहीं आता। इसके अलावा अंधविश्वास को हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आज भी हमारे यहाँ ऐसे लोग सोचते हैं कि सड़क पर हम जा रहे हैं, रोड पर हम जा रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हमको लगता है ये ठीक नहीं है, हम वापस आ जाते हैं या रुक जाते हैं। या शीशे का टूटना, दूध का गिरना, तो हम लोग इसको अपशगुन मानते हैं, ये अंधविश्वास में आता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो सुपरस्टिशन में आती हैं। अगला है रूढ़िवादी भेदभाव। रूढ़िवादी भेदभाव जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंजर्वेटिव थिंकिंग, जिसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे आज भी ये मान्यता है कि अगर कोई लड़की है तो वो घर के अंदर का काम करेगी, अगर कोई लड़का है तो वो घर के बाहर का काम करेगा। केवल लड़के ही बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे, लड़कियां तो दूसरे घर चली जाती हैं। या डावरी सिस्टम, दहेज प्रथा, ये सारी चीज़ें जो हम बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं, वो सारे रूढ़िवादी भेदभाव कहलाते हैं। इनको मान लेना, इन्हें एक्सेप्ट करना कि ठीक है, पहले भी ऐसा हो रहा था, अब भी ऐसा होगा, ये सोशलाइजेशन नहीं होता है, समाजीकरण नहीं होता है। अगला जो पॉइंट है वो है अपने किसी व्यवहार को ज़बरदस्ती समाज पर थोपना समाजीकरण नहीं है। गाइस, ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। इसे हम लोग समझते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जब हम सामने वाले को बताते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी उस चीज़ को मान ले, हाँ में हाँ मिलाए। ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम जैसी चीज़ें सोचते समझते हैं सामने वाला भी वैसे ही सोचे, या आपकी जो विचार हैं वो आप ज़बरदस्ती सामने वाले को कहें कि नहीं तुम भी मानो, ऐसा ही होता है, तो ये समाजीकरण में नहीं आता है। अगला पॉइंट है कि सामाजिक व्यवहार से कोई भी व्यक्ति समाज का सक्रिय, सभ्य और सुसंस्कृत इंसान बन सकता है। मतलब कि अगर हम वेल डेवलप्ड सोशल बिहेवियर जो है करते हैं तो कोई भी पर्सन जो होता है वो सोसाइटी का एक्टिव, सिविलाइज्ड और वेल कल्चर्ड पर्सन बन सकता है। गाइस, अगला जो पॉइंट है वो है फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। वैसे तो बहुत सारे कारक हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन सीटेट के एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं हम लोग सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है पालन पोषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नर्चर या अपब्रिंगिंग। तो थियरी जान लेते हैं क्या है। थियरी है जिस तरह माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं या उनका पालन पोषण जिस तरीके से होता है, उसी प्रकार की भावना या उसी प्रकार की अनुभूति उनमें विकसित होती है। कहने का मतलब ये है गाइस कि जो सबसे पहला, सबसे अहम और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है पालन पोषण। पालन पोषण का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है बच्चे के लाइफ में। जैसे हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कोई भी बच्चा है
तो सीधे से वो जिस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, जिस तरीके का वो एक्टिंग कर रहा है, हम लोग सीधे सीधे उसके पेरेंट्स पे ले जाते हैं कि अरे ये तो ऐसा है क्योंकि इसके माँ बाप ही ऐसे हैं, तो वो चीज़ क्यों हुई। हालांकि ऐसा होता नहीं है, 100% सही नहीं है, हमें इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये पालन पोषण के अंतर्गत आता है। और इसीलिए बच्चे को प्रारंभिक जीवन में, इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छा माहौल देना बहुत ज़रूरी होता है। गाइज़, अगर इस पॉइंट से अगर आप लोग एग्री हैं तो कमेंट में यस ज़रूर बोलिएगा। अगला पॉइंट है कि सहानुभूति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिंपैथी। ये है कि छोटे बच्चे आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। जब बच्चे की आवश्यकता पूरी की जाती है तो सहानुभूति भी रखना आवश्यक है। ऐसा गाइस इसको समझते हैं कि कुछ फैमिली होती हैं जो बच्चे पर बहुत रोक टोक लगाती है। जैसे वो कोई सामान उठाया तो बोले जाता है कि नहीं ये मत छुओ, टूट जाएगा, वो मत छुओ, ख़राब हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और अगर हम बच्चे की चीज़ों को ऐसे ही बार बार, उसकी जो नीड है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उन्हें हम इग्नोर करते रहेंगे तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी उसे किसी चीज़ की आवश्यकता हो उसे तो देना ही चाहिए, साथ ही साथ सिंपैथी से, प्यार से, सहानुभूति से देना चाहिए। अगला पॉइंट है सहकारिता या योगवाहिता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉपरेशन। व्यक्ति, इसमें है व्यक्ति को समाज ही सामाजिक बनाता है। अगर वो सहयोग, बच्चा, कोई भी बच्चा है, अगर वो सहयोग पाता है तो वो दूसरों के लिए भी सहयोग की भावना रखता है। गाइस, इसे हम लोग अपने पे लेते हैं, हालांकि हम लोग बड़े हो गए हैं। अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो वो चीज़ हमारे दिमाग में रहती है, फिर अगली बार अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो हम उसकी हेल्प ज़रूर करते हैं। अगर ऐसे छोटे बच्चे हैं, वो अभी तो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हर चीज़ के लिए आप पे डिपेंड हैं, तो जब भी उनकी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। अगला पॉइंट है निर्देश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्शन। इसमें है बच्चा उसी प्रकार का कार्य करता है जिस तरीके का निर्देश, जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस उसे दिए जाते हैं। इसको हम सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत बदमाश होते हैं, जैसे कोई बच्चा है वो बदमाश है, अगर वो आपके घर आता है तो सेम वही बदमाशी करता है, तो आपको तुरंत रोकना ज़रूरी है, उसे ये बताना ज़रूरी है कि ये गलत है, चीज़ों को इस तरीके से नहीं करते। उसे एटलीस्ट सही और गलत तो बताना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। तो ये भी हमारे समाजीकरण को, छोटे से बच्चे के समाजीकरण में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गाइस, अगला छोटा छोटा 2-3 पॉइंट बचा हुआ है, हम देख लेते हैं। अगला है आत्मीयकरण। इसमें है बच्चे को जिस प्रकार का स्नेह दिया जाएगा, बच्चा उसी प्रकार का व्यवहार, आदर्श भाषा सीखेगा। मतलब इसमें कहने का मतलब है बच्चे को दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उससे अपने सोल से, आत्मा से जो करना चाहिए वो अपनी आत्मा से करना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि बच्चे को पेरेंट्स के साथ रखो, या कोई आया जब रखा जाता है तो वो उस तरीके का उतना नहीं देख पाती है जितना उसके रियल पेरेंट्स करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो जो भी करेंगे वो दिखाने के लिए नहीं करेंगे, अपनी सोल से करेंगे, अब पूर्णता अपने मन से करेंगे। लेकिन जो आया होगी या जो बच्चे की देख रेख करने वाली होगी वो उस तरीके का नहीं करेगी। इसलिए जिस तरीके से हम बच्चे से बात करेंगे, उसका जो है स्नेह देंगे, वो उसी तरीके का बिहेवियर सीखेगा, जो है आइडियल लैंग्वेज सीखेगा। अगला पॉइंट है अनुकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इमिटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइस। इसको हम लोग देखते हैं कि बच्चा बताने से नहीं सीखता है, वो देखने से सीखता है। बच्चा जिस प्रकार का व्यवहार करते हुए आपको देखेगा उसी प्रकार अनुकरण करेगा। इसको हम समझते हैं कि ऐसी बहुत सारी फैमिली है, जैसे हमने कहा कि बच्चों सुबह होने पे गुड मॉर्निंग बोलो, तो अगर वो नहीं बोलता है तो पहले आप बोलो, पहले उसको सुबह होते ही उसको गुड मॉर्निंग बोलो, खुद से बोलो, मतलब आप जो करोगे वही तो वो सीखेगा ना। या फिर बहुत सारी फैमिली जैसी होती हैं जो घर में ही, रूम में ही स्मोकिंग करते रहते हैं, ड्रिंकिंग करते रहते हैं, और बच्चा बाई चांस अगर उस रूम में पहुंच गया तो उसको समझाने लगेंगे कि बेटा मेरी तो आदत हो गई है, हम तो अपनी इस आदत से परेशान हैं, आप ऐसा
ऐसा मत करना। तो ये गलत बात है। बच्चा अपने वहाँ तो ठीक बोल देगा कि हाँ ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन मन में ज़रूर सोचेगा कि एक बार तो ज़रूर ट्राई करेंगे, कि देखेंगे क्या होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको ऐसा करता हुआ देख रहा है। जो देखेगा वही तो सीखेगा, इसलिए पहले आप करो, फिर आपके बिहेवियर को वो देख कर सीखेगा। अगला पॉइंट है सामाजिक शिक्षा। ये बहुत ही छोटा पॉइंट है, सोशल एजुकेशन। जो परिवार होता है वहीं से सोशल एजुकेशन, सामाजिक शिक्षण बच्चे का स्टार्ट होता है। लास्ट पॉइंट जो होता है वो है पुरस्कार और दंड। बच्चे के मान्यता के अनुसार व्यवहार करने पर उचित पुरस्कार और विरोधी व्यवहार करने पर उचित दंड देना आवश्यक होता है। मतलब ये पॉइंट रिवार्ड और पनिशमेंट से रिलेटेड है। इसमें ये बताया गया है कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बदमाश होते हैं, उन्हें कितने भी प्यार से समझाओ या जो है डांट के समझाओ, उनको समझ में नहीं आता, तो वहाँ पे बच्चों को पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे को किसी न किसी पनिशमेंट के थ्रू अपनी बात को समझाया जाए। डर की वजह से ही वो समझे, लेकिन समझे ज़रूर। और रिवार्ड, अगर वही बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो वो आगे बढ़े, उसी चीज़ को रिपीट करे, अच्छी बात को ही रिपीट करे। इसलिए हमें थोड़े बहुत रिवॉर्ड्स जैसे चॉकलेट वगैरह के थ्रू उसे देना चाहिए, जिससे वो थोड़ा सा मोटिवेट हो और जो है अपना अच्छा काम करे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोशलाइजेशन के फैक्टर्स में आती हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके लास्ट पॉइंट को कि क्या टाइप होते हैं, क्या प्रकार होते हैं सोशलाइजेशन, इसको पढ़ेंगे। गाइस इसमें हम लोग इतना ही करते हैं। अगर वीडियो में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके डाउट को जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।